हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या तासी? इसका आंसर होगा गियर्सन। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक काव्य किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अवहट या अपभ्रंश? इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, अवधि या ब्रज। इसका आंसर होगा ब्रज भाषा। ये अवधि जो है ये भक्ति काल में काफी ज्यादा लिखी गई थी, लेकिन जो ब्रज भाषा है वो भक्ति या रीति प्लस भारतेंदु इन सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था और कुछ हद तक द्विवेदी युग में, जहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्य प्रकाश जैसे कुछ कवि थे जो ब्रज भाषा का उपयोग कर रहे थे। प्रश्न 3, ब्रज भाषा का अंतिम समर्थकड़ी किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि द्विवेदी काल में थे। द्विवेदी काल और सत्यनारायण कविरत्न भी द्विवेदी काल के थे। ये दोनों द्विवेदी काल में ब्रज भाषा का उपयोग कर रहे थे। चंद्र बरदाई को छप्पे छंद का राजा किसने कहा? मिश्र बंधु, शिव सिंह सैगर, तासी या नामवर सिंह? इसका आंसर होगा शिव सिंह सैगर। छप्पे छंद का राजा तो ये हो जाएगा शिव सिंह सैगर, और छंदों का राजा ये कहा नामवर सिंह ने। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्य इतिहासकार जिन्होंने हिंदी के आरंभ की बात की। आरंभ की बात करने का मतलब है जिन्होंने सबसे पहली बार ये कहा कि हिंदी का प्रथम कवि ये है, जिन्होंने उसका नाम बताया। तो इसके ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सैगर, रामचंद्र शुक्ल या गिरियर्सन? इसका आंसर होगा ये, इन्होंने पुंग या पुष्य नाम से हिंदी का पहला कवि बताया है। तो साहित्य इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभ की बात कही वो है शिव सिंह सैगर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा या तासी? तासी, इन्होंने इस्तेवातर द ला लिटरेचर एंड द ए हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। विधेयवादी पद्धति के जनक हैं वोल्टर, टेन, तासी, रामचंद्र शुक्ल? इसका आंसर होगा टेन। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त और शिव सिंह सैगर? इसका आंसर होगा ग्रियर्सन, द वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका गणपति होना चाहिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पर जब प्रथम पूछा जाएगा तो होगा ग्रियर्सन। व्यक्तिकाल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो यहाँ पर नाम आएगा, इसके ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, तासी, शिव सिंह सैगर? इसका आंसर होगा
गिरियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल और आदिकाल को चारण काल कहा है। गिरियर्सन के बारे में असत्य कथन है। उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। इन्होंने भक्ति काल को बिजली की कौन के समान त्वरित उदय बताया। बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हुए। उन्होंने उर्दू को ठेठ हिंदी से अलग माना। तो इसका आंसर होगा असत्य कथन में कि इन्होंने उर्दू को ठेठ हिंदी से अलग नहीं माना बल्कि समान माना। मिस्र बंधु नहीं है। अब मिस्र बंधु हमें पता होना चाहिए कि 3 थे। वो इनमें से कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका आंसर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग थे? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर होगा 4। जो पहला था वो 1913 में आया था। 1913 में इसके 3 भाग आए और फिर 1934 में इसका चौथा भाग आया था। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को क्या कहा? वृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह, महावृत्त संग्रह या इनमें से कोई नहीं। मिस्र बंधु विनोद ने मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है, जिसके कारण शुक्ल जी ने इनको महाव्रत संग्रह की संज्ञा दी। देव बड़े या बिहारी इस विवाद के जन्मदाता कौन है? पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, भगवान दास या शिव सिंह सेकर। इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन मुन, अब्दुल रहमान, सरप्पा या गोरखनाथ। इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है वो है मुंज। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 4 कवि दे रखे हैं, यहाँ पर 4 रचनाएं दे रखी है, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसका मिस्र बंधु विनोद का होगा। अच्छा, ये यहाँ पे लिख लीजिए। मिस्र बंधुओं ने लिखा है मिस्र बंधु विनोद। वियोगी हरि ने लिखा है ब्रज माधुर्य सार। श्याम चंद्र दास ने लिखी है हिंदी कविता रत्नमाला। और राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है कविता कौमुदी। रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसे माना है? ये अपन डिस्कस कर चुके, मुंज को माना। हिंदी नवरत्न किसने लिखी? गिरियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेकर या भगवान दास। इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। इसमें इन्होंने 9 कवियों को बताया है जिनको कि ये महान मानते थे। और हिंदी साहित्य का विकास कब हुआ, कब प्रकाशित हुआ? पहले हमें पता होना चाहिए कि लिखा किसने। ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। वह प्रकाशित कब हुआ? 1929, 1930, 1931 या 1928। इसका आंसर होगा 1929। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, जिसका मूल विचार श्यामचंद्र दास को आया था। हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ लिखा, जो कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ होता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, सिंह शिवशंकर।
तो इसका होगा रामचंद्र शुक्ल। प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। हमें पता है कि कोटेशंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं ट्राई करूंगा हर क्वेश्चन सेट में कम से कम 2-3 अपन कोटेशन ले, ताकि हमारी अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।